डिफेंडिंग चैंपियंस पहुंच गए भाई साहब दुबई। लेट आ रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेली महीने भर से, लेकिन पहुंच चुके हैं। इंडिया खतरे की घंटी है इवेंचुअली बहुत सारी टीम्स के लिए, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे तो ग्रुप में ही है। पहुंच चुकी। दुबई ने इंडियन क्रिकेट टीम का जिस तरह से वेलकम किया, आप दिल थाम ले, आपको वीडियो दिखाने वाले। उनकी आरती की उतारी जाती है, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है, तिरंगे लहराए जाते हैं, जय हिंद के नारे लगाए जाते हैं। पूरे दुबई में इस वक्त जो है इंडियन क्रिकेटर्स की जो है फोटोज लगाई। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुबई फुल मूड में है इंडिया को सपोर्ट करने के, और दुबई का जो क्राउड है वो ज्यादा इंडिया और अफगान और दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर जी जनरेट होने वाला। अभिषेक शर्मा दुबई में आपके बॉलर्स का इंतजार कर रहा है। इतनी नजर आपने शर्मा को, हाँ, इतनी नजर इन्होंने खुद लगा दी है। हाइप दी हुई है, नहीं फजूल की नहीं दी, चलो दी हुई है, लेकिन अभिषेक शर्मा से तंग आ गई हूँ। They are the best team। ये जो अभी एशिया कप होने वाला है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि इंडिया उस एशिया कप में, क्या मेरे हिसाब से तो इस वक्त दुनियाई T20 क्रिकेट में टॉप की टीम है। अली भाई, अगर वरुण और कुलदीप दोनों खेलते हैं और बुमराह भी खेलता है, ये आपके 12 ओवर हैं, जिसे मुझे तो समझ नहीं आ रही लोगों ने रन्स करने किस तरह, खास तौर पे पाकिस्तान में कौन ही इनको खेल सकता है। जब अगर कभी एशिया कप हुआ करता था ना, और इस तरह टीमें हुआ करती थी 6-7, तो उनमें दो टीमों का नाम हुआ करता था कि यार पाकिस्तान और इंडिया फाइनल खेलेगी। सही है। अब आप पता किस कैटेगरी में आ गए हैं? आप आ गए हैं यूएई की कैटेगरी में। सारे क्रिकेट शायकीन में, जिसमें भारतीय भी शामिल थे, पाकिस्तानी भी और बांग्लादेशी भी, वो यहाँ पर मौजूद थे और भारतीय टीम का इस्तेमाल किया। अक्षर और हार्दिक पांड्या, दे आर लुकिंग लाइक पोटेंशियल वीक लिंक्स इन दिस बॉलिंग अटैक, और वो नहीं है वीक लिंक्स, वो अक्षर और हार्दिक पांड्या हैं। सो इंडिया की बैटिंग की तो हम बहुत बातें करते हैं, जो कि है एक्साइटिंग अनडाउटेडली। आई थिंक अभिषेक शर्मा इज दैट काइंड ऑफ न्यू एज T20 बैटर कि आपको ये कंसिस्टेंटली ना, मैंने जितना देखा है 30 of 10, 30 of 12 कर देते हैं, which is insane। डिफेंडिंग चैंपियंस पहुंच गए भाई साहब दुबई। लेट आ रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेली महीने भर से, लेकिन पहुंच चुके हैं। इंडिया खतरे की घंटी है इवेंचुअली बहुत सारी टीम्स के लिए, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे तो ग्रुप में ही है। हाँ, आई मीन लुक, दे आर द बेस्ट टीम। ये जो अभी एशिया कप होने वाला है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि इंडिया उस एशिया कप में, क्या मेरे हिसाब से तो इस वक्त दुनियाई T20 क्रिकेट में टॉप की टीम है। अली भाई, अगर वरुण और कुलदीप दोनों खेलते हैं और बुमराह भी खेलता है, ये आपके 12 ओवर हैं, जिसे मुझे तो समझ नहीं आ रही लोगों ने रन्स करने किस तरह, खास तौर पे पाकिस्तान में कौन ही इनको खेल सकता है। ठीक है, ये है एक मसला बिल्कुल। लाइक अक्षर और हार्दिक पांड्या, दे आर लुकिंग लाइक पोटेंशियल वीक लिंक्स इन दिस बॉलिंग अटैक, और वो नहीं है वीक लिंक्स, वो अक्षर और हार्दिक पांड्या हैं। सो इंडिया की बैटिंग की तो हम बहुत बातें करते हैं, जो कि है एक्साइटिंग अनडाउटेडली। आई थिंक अभिषेक शर्मा इज दैट काइंड ऑफ न्यू एज T20 बैटर कि आपको ये कंसिस्टेंटली ना, मैंने जितना देखा है 30 of 10, 30 of 12 कर देते हैं, which is insane। एंड आगे फ्यूचर में इस तरह या इसी मोल्ड के अंदर और बैटर्स भी आएंगे। ही इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ दैट लॉट। आई लव हिम, मुझे बहुत पसंद है अभिषेक। ठीक है, और भी मतलब अभी तो इतने लोग पिक नहीं हुए यार। जायसवाल हो सकता था सिलेक्ट, अय्यर हो सकता था सिलेक्ट, वो तो हो भी नहीं सके, और प्रासिद कृष्णा भी बाहर बैठे हुए हैं, who had a splendid IPL। इंडिया हैज ए वेल्थ ऑफ रिचेस, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। दे आर पाउंड फॉर पाउंड दी बेस्ट टीम इन दिस एशिया कप बाय कंट्री माइल। और यार मैंने कल मैथ की है अली भाई, और मेरी मैथ के हिसाब से एशिया कप में अगर आपने अनबीटन जीतना है, ठीक है, तो 7 मैचेस, या अगर आपने जीतना है, अगर आपने फाइनल खेलना है, तो यू गेट टू प्ले 7 मैचेस। मैं ये सोच रहा था कि व्हाट आर द ऑड्स कि इंडिया विन 7 out of 7। मुश्किल है, ये वॉलेटाइल फॉर्मेट है, यहां पे एक आधा मैच आप हार जाते हो, वन बैड डे कुड कॉस्ट यू, राइट? बट इट एक्चुअली लुक्स लाइक दे कुड पुल ऑफ 7 out of 7। इतनी अच्छी टीम है इनकी, डिस्पाइट पिकिंग शुभमन गिल अहेड ऑफ दोस गाइज, जो कि मेरे ख्याल से तो इवन दो इस वक्त कॉन्वर्सेशन ये चल रही है कि संजू सैमसन ओपन करेंगे, शुभमन गिल, मैं तो तीसरी ऑप्शन लेता, मैं तो जायसवाल से ओपन कराता, मुझे तो वो बहुत पसंद है, राइट? वो तो उन लोगों ने एक्सरसाइज ही नहीं की ऑप्शन, यहां तक बात पहुंची हुई है। डिप्रेशन हो जाता जब मैं इंडियन क्रिकेट पे बात करता हूँ, और कभी कभार जब जिस तरह ये इंग्लैंड में भी जीती थी, मैं तो भाई दुनिया के सामने बोलता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे इंडिया से देखते हैं, मैं तुमको सामने बोलता हूँ भाई, मुझे तो जेलसी फील होना शुरू हो जाती है। मतलब 170 के स्ट्राइक रेट वाले को आप बाहर बैठा रहे हो और बोल रहे हो भी आपकी टीम में जगह नहीं है। लेकिन इंडिया के बाद जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि गिवन डे के ऊपर दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली सर्टेन इंडिविजुअल्स, एवरीबडी इज अ क्लच प्लेयर। If you talk about Surya, if you talk about Hardik Pandya, if you talk about Akshar Patel, if you talk about Sanju, if you talk about Abhishek, Shubman Gill, Jasprit Bumrah, Varun Chakravarti, Kuldeep Yadav, each and every one of them is an absolute clutch player and a match winner on its given day. Thorough professionals,
दे एग्जैक्टली नो व्हाट गोज अराउंड। हाँ, बस इंडिया को इस टूर्नामेंट में आने में मैं समझता हूँ 2 डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो बहुत इंडिया पाक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया पाकिस्तान के गेम में इस बार एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रेशर होगा, और दूसरी चीज दे हैवंट प्लेड एज अ टीम एंड इट इज क्वाइट सम टाइम, सो आपको 1-2 गेम लग जाते हैं रस्टी होने में। आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो में इंडिया शुड हैव अराइव्ड इन दुबई couple of days earlier. Ideally they should have played couple of side games with any XYZ teams, क्योंकि आपको मैच इसलिए नहीं खेलना just to tell yourself कि आप फॉर्म में हो या नहीं हो, आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्रिकेट खेलनी है। सो तुम्हें लगता है कि ये डिसएडवांटेज है बहुत अरसे से ना खेली हुई क्रिकेट, और एकदम से अब आप बंचेस में आके जंबल अप हो रहे हो एज अ टीम, और आज शाम 6:30 बजे दुबई स्टैंडर्ड टाइम इंडिया अपना पहला प्रैक्टिस सेशन शुरू करने जा रहा है, और डायरेक्ट एशिया कप में उतरेगा पहले गेम में विदाउट एनी क्रिकेट अंडर देयर बेल्ट। Yes, I suppose थोड़ा सा डिसएडवांटेज इस चीज का होता है, आप रस्टी हो जाते हो। Look, they had a very grueling tour of England. सबने देखी वो सीरीज, it took everything out of the players who were playing that series, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लेयर्स तो हैं इसके अंदर, जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए, जो कि वहां भी फीचर कर रहे थे, पर काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो नहीं कर रहे थे वहां पे फीचर, सो इट शुडंट बी दैट बिग ऑफ एन इशू। आई थिंक लाइक फटीग इज नॉट एन इशू। शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, किसी को मिस कर रहा हूं मैं? एम आई मिसिंग समवन? No, आई डोंट थिंक सो। बस यही 2 है ना, तो वो तो इतना बड़ा एलिमेंट नहीं है यार। ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई तीनों ट्राई सीरीज खेल रहे हैं। बांग्लादेश जस्ट डिफीटेड द नेदरलैंड्स इन अ T20 सीरीज। श्रीलंका अपनी जोन में चल रहे, ओडीआई खेल रहे। एशिया कप से पहले कुछ समझ नहीं आई मुझे वहां पे, व्हाई वुड यू प्लान इट दैट वे? आप जिम्बाब्वे को खेलते मगर T20 ही खेल लेते, मगर चलो फिर भी उनके वही लड़के हैं जो ओडीआई खेलते हैं, काफी हद तक वही T20 की टीम है। एंड दैट मीन्स दैट ओमान, हांगकांग एंड इंडिया आर द 3 टीम्स राइट जो इस वक्त नहीं खेल रही। थोड़ा सा आपको इस चीज का डिसएडवांटेज जरूर होता है। हांगकांग खेल रही है, हांगकांग खेल रही है। चलो हांगकांग को तकरीबन हफ्ते 10 दिन से वहां यूएई में मौजूद है। व्हाट हांगकांग इज ट्राइंग टू डू, हांगकांग वहां जो क्लब टीम्स है ना, अजमान की टीम्स हैं, कारवान एक क्रिकेट क्लब है, बहुत बड़ा क्रिकेट क्लब है, उनका पैरेलल वहां प्रोडक्शन यूनिट भी अपना है, तो उनके साथ दे हैव बीन प्लेइंग कपल ऑफ गेम्स। आईसीसी एकेडमी के साथ उन्होंने गेम खेला है। तो वहां जो कंपेटिटिव टीम्स हैं यूएई स्ट्रक्चर के अंदर, हांगकांग वहां पहुंचकर उनके साथ क्रिकेट खेल रही है। सो ओमान एंड इंडिया आर द ओनली टीम्स जो के इस क्रिकेट नहीं खेली एशिया कप से पहले, बाकी सारी टीम्स को गेम टाइम मिला हुआ है। दैट सेड दो अली भाई, माना कि इंडिया ने नहीं खेली अभी महीने के लिए कोई कंपेटिटिव क्रिकेट उस तरह, दीज गाइज आर सो गॉड डैम गुड, इतने ये स्किलफुल प्लेयर्स हैं, इतने ये उस तरह के प्लेयर्स हैं हु ट्रस्ट देयर एबिलिटी कि आई एक्सपेक्ट देम टू हिट द ग्राउंड रनिंग। क्वालिटी इज क्वालिटी और इनके पास काफी ज्यादा है। और वही मैं कह रहा हूं ना कि मैं वो बॉलिंग अटैक ही देखता हूं, मैं कहता हूं यार 12 ओवर तो मैं साइड पे कर दूं। वरुण को पाकिस्तान तो एटलीस्ट नहीं खेल सकेगी इस फॉर्म में, ना ही कुलदीप भी मसले करेगा, और बुमराह इज बुमराह राइट। बुमराह पे तो यूड बी लकी इफ यू गेट 24 रन्स आउट ऑफ हिज कोटा राइट। आई थिंक उसको प्रैग्मेटिकली शायद ये खेलें। So it's going to be an extremely uphill battle for any team that faces India. कोई भी टीम खेले उनके लिए uphill battle होगी, but volatile format है। As a team काफी अरसे से नहीं खेले, of course they can drop a game here or there। मेरे लिए टूर्नामेंट फेवरेट्स हैं, मगर टूर्नामेंट फेवरेट्स का ये मतलब नहीं होता कि श्योर शॉट वही जीतेंगे। They will have to bottle it to lose however, क्योंकि क्वालिटी इतनी ज्यादा है। और आपकी वो वाली बात मुझे दुरुस्त लगी कि yes पाकिस्तान इज द वीकर साइड, मगर एक एडेड लेयर ऑफ प्रेशर जरूर आ जाता है। एशिया कप को डिफेंड करने टीम इंडिया दुबई पहुंच चुकी है। टीम इंडिया के T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और हेड कोच गौतम गंभीर 9 सितंबर से दुबई में शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट से दुबई रवाना होने से पहले भी इनकी तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि भारतीय टीम किसी दौरे के लिए रवाना होने से पहले मुंबई एयरपोर्ट पर इकट्ठा होती है, फिर एक साथ सारे खिलाड़ी निकलते हैं। लेकिन इस बार प्लेयर्स अलग अलग शहरों से छोटी छोटी टुकड़ी में दुबई पहुंचे हैं। सूर्य कुमार यादव, शुभम दुबे, कोच सुधांशु कोटक, हार्दिक पांड्या दुबई पहुंचने वाला पहला ग्रुप था। बाद में हर्षित राणा, कुलदीप यादव, रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स दुबई पहुंचने वाला दूसरा ग्रुप था। इसके कुछ देर बाद हेड कोच गौतम गंभीर भी दुबई एयरपोर्ट पर नजर आए। टीम इंडिया एशिया कप का अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ 9 सितंबर को खेलेगी, जबकि पाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला 14 सितंबर को होगा। एशिया कप का ऑफिशियल होस्ट भारत ही है। फिलहाल एशिया कप से पहले टीम इंडिया के प्रैक्टिस मैच खेलने की कोई खबर नहीं है। टीम इंडिया डायरेक्ट
एशिया कप में ही मैच खेलती हुई नजर आएगी। टीम इंडिया की दुबई एयरपोर्ट से आई तस्वीरें देखकर पाकिस्तानियों के हाथ पैर अभी से फूलना शुरू हो गया है। फिलहाल पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज खेल रही है और इसमें पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस 19-20 ही रहा है। हालांकि इस सीरीज में स्टार्टिंग के 2 मैच जीतकर पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन हुर्रों से मुलाकात हो उससे पहले ही पाकिस्तान धड़म से नीचे गिर गया जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चौथे मैच में रगड़ दिया। उसके बाद यूएई ने भी पाकिस्तान की हालत पतली कर दी थी। यूएई के गेंदबाजों ने आखिर के 3 ओवरों में मैच में पकड़ ढीली कर दी थी, नहीं तो यूएई के खिलाफ भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हार सकता था। ट्राई नेशन सीरीज के पहले के 2 मैच और आखिर के 2 मैचों के बाद अब पाकिस्तानियों की सोच में भी बदलाव आ गया है। जो पहले कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया को हराने की बातें कर रहे थे, वही पाकिस्तानियों को अब इंडिया के खिलाफ जलील होने का डर सताने लगा है। अगर यूएई की टीम अपनी नब्ज को और थोड़ा कंट्रोल कर लेती तो पाकिस्तान टीम के लिए ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेलना भी मुश्किल हो जाता। एशिया कप में 10 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान की बातें होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की गिनती यूएई जैसी टीमों के साथ की जाती है। इतना पाकिस्तान ने अपना लेवल नीचे गिरा दिया है। अभी भी एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान की बातें तो हो रही है, लेकिन इंडिया को हमेशा की तरह एक स्ट्रॉन्ग टीम कहा जा रहा है। वही पाकिस्तान टीम के चांसेस इंडिया के खिलाफ जीतने के ना के बराबर बताए जा रहे हैं और ये बातें कोई इंडियंस नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स इस मैच को लेकर अपने आप पर इतना प्रेशर बना लेंगे कि मैच के दिन इनके हाथ पांव फूलना तो तय है। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।